यूरोप का निकलेगा दम, पुतिन का गैस बम। समझने वाली बात है, रूस ने जर्मनी की 60% तक गैस सप्लाई काटने का फैसला किया। नंबर 1, 167 के बजाय सिर्फ 67 मिलियन क्यूबिक मीटर सप्लाई हो रही है। यह भी चीज आप ध्यान से देखें, चेंज करें इसको यहां पर। और इसके अलावा रूस ने इटली की भी गैस सप्लाई रोकना शुरू कर दिया है। जर्मनी ने तो बाकायदा इसका प्रोटेस्ट भी किया है। 15% के बजाय अब 50% तक गैस सप्लाई रोक रहा है रशिया। जर्मनी और इटली रूस की नेचुरल गैस सप्लाई पर काफी हद तक निर्भर है, यह हम सब जानते हैं। रूस ने पोलैंड, बुल्गारिया और फिनलैंड की गैस सप्लाई पूरी तरह रोकी। नेक्स्ट, डेनमार्क और नीदरलैंड्स की भी रूसी गैस सप्लाई सस्पेंड हो चुकी है। रूबल में भुगतान न करने को लेकर रूस ने रोकी गैस सप्लाई। ईयू ने 2022 के आखिर तक रूसी तेल के इंपोर्ट को ब्लॉक करने का फैसला लिया है। इसी फैसले के बाद जर्मनी और इटली की गैस सप्लाई में कटौती हो रही है। अब ईयू ने इजराइल और इजिप्ट से गैस एक्सपोर्ट बढ़ाने का एग्रीमेंट किया है। सवाल यह है कि क्या यूरोपीय देश रूस की गैस और तेल के बिना सरवाइव कर सकेंगे? जो सैंक्शन लगाए गए हैं या फिर लगाने की तैयारी हो रही है, उसके यूरोप और रूस पर क्या असर पड़ेगा, यह भी आपको समझाना जरूरी है। बीबीसी ने हाल ही में इस पूरे इक्वेशन को लेकर एक रिपोर्ट छापी है। बीबीसी के मुताबिक, जरा ध्यान से देखें, रूस अभी 2.2 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल रोजाना यूरोप को सप्लाई करता है। इसके जरिए रूस को रोजाना करीब $1 बिलियन की कमाई होती है। इसको जरा चेंज करें पीछे को प्लीज। यूरोपियन यूनियन का कहना है कि वो साल के आखिर तक 90% रूसी तेल इंपोर्ट पर बैन लगा देगा। ईयू की तरफ से यह भी कहा गया है कि यूरोपियन कंपनियां किसी तीसरे देश में रूसी तेल लाने वाले जहाजों के इंश्योरेंस और उसे फाइनेंस करने पर भी प्रतिबंध लगा रही है। इसके जरिए रूस को अपने तेल को एशिया या फिर दूसरे देशों तक पहुंचाने में दिक्कत होगी। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट काफी बढ़ जाएगी। लेकिन जहां तक यूरोप की बात है, हंगरी और स्लोवाकिया पूरी तरह रूसी तेल पर निर्भर है। इसके अलावा लिथुआनिया, फिनलैंड जैसे देश ने रूस से करीब 80% तक तेल इंपोर्ट किया है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक यूरोप के 44 में से 22 देश रूस से तेल इंपोर्ट करते हैं। रूस ने पिछले साल ही तेल और गैस के बदले $400 बिलियन की कमाई की है। जहां तक रूस पर सैंक्शंस लगाने की बात है, तो 24 फरवरी के बाद भी रूस को तेल की वजह से रिकॉर्ड कमाई हुई। जंग के 100 दिन बाद रूस ने तेल, गैस और कोयला बेचकर €93 बिलियन कमाए। वैसे रूसी तेल और गैस का असर यूरोपीय देशों पर देखने लगा है। कई देश में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई हो गई।